की ओर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, बक्सर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बताया जा रहा है वामन भगवान मंदिर में सम्राट चौधरी पूजा अर्चना कर रहे हैं। रामेश्वर नाथ मंदिर में भी पूजा करेंगे। लाइट एंड साउंड लेजर शो का आज उद्घाटन करने वाले हैं सीएम सम्राट चौधरी। और न्यूज 18 संवाददाता पुष्पराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुष्पराज, क्या अपडेट? मुख्यमंत्री अभी कहाँ हैं, क्या हो रहा है वहां? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभी बक्सर के सेंट्रल जेल परिसर में भगवान वामन के मंदिर में पूजा अर्चना किए हैं और यहाँ से जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री मिले। और इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का काफिला रामरेखा घाट के लिए यहाँ से थोड़ी देर पहले निकला है, जहाँ मुख्यमंत्री वहाँ रामेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और लाइट एंड साउंड लेजर शो का उद्घाटन भी करेंगे। जी, ये लाइट एंड लेजर शो का जो उद्घाटन होना है, ये कितनी बड़ी सौगात बक्सर वालों के लिए होने वाली है? निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बिहार सरकार के लिए, क्योंकि बक्सर धीरे धीरे धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो रहा है और मुख्यमंत्री की नजर बक्सर जिले पर पड़ी है। और बक्सर त्रेता काल में यहाँ भगवान राम आए थे, तो कहीं ना कहीं जो आज ये लेजर शो का उद्घाटन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अब बक्सर काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए पुष्पराज, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। कुढ़नी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बलिया ओवरब्रिज के पास की घटना है। ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं 1 मिनट में पूरी खबर। पुलिस ने चाईबासा के घने जंगलों और ग्रामीण इलाकों में चल रहे अवैध शराब निर्माण का बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध चुलाई शराब की 5 भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 60 लीटर अवैध चुलाई शराब और 2400 किलो जावा महुआ भी बरामद किया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम यानी चाईबासा जिले में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया है। उत्पाद विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर अवैध शराब के एक बड़े नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। मामला चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र का है, जहां उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि घने जंगलों और ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सूचना मिलते ही विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की। गाँव में बड़े पैमाने पर अवैध चुलाई शराब बनाने का खेल चल रहा था। टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक साथ कुल 5 अवैध शराब भट्टियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से कुल 60 लीटर तैयार अवैध चुलाई शराब बरामद की। पुलिस ने शराब बनाने के इरादे से ड्रमों और बर्तनों में छिपा कर रखा गया करीब 2400 किलोग्राम जावा महुआ भी बरामद किया, जिसे पुलिस ने मौके पर ही बहाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया। प्रशासन की इस छापेमारी से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए इन 5 अवैध भट्टी संचालकों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शराबबंदी होने के बाद भी शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। सिवान में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। यूपी बिहार के धरनी छापर चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक ट्रक से करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब की बड़ी खेप लुधियाना से हाजीपुर जा रही थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी कानून की आंखों में धूल झोंककर शराब तस्करी की बड़ी साजिश रची जा रही थी। इस बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। सिवान पुलिस ने यूपी बिहार बॉर्डर पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। मामला सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र का है, जहाँ बिहार यूपी के बॉर्डर के धरनी छापर चेक पोस्ट पर मैरवा पुलिस ने एक ट्रक से शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। दरअसल मैरवा थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक बड़ी खेप यूपी के रास्ते सिवान की तरफ आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने धरनी छापर चेक पोस्ट पर नाकेबंदी कर दी और जैसे ही एक संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा, उसे रोककर तलाशी ली गई। जब पुलिस ने ट्रक के अंदर बारीकी से जांच की तो उसमें छिपा कर रखी गई कुल 761 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। बाजार में इस शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने मौके से ट्रक और शराब को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि शराब की यह इतनी बड़ी खेप पंजाब के लुधियाना से लोड की गई थी और बिहार के हाजीपुर ले जाई जा रही थी।
भीषण गर्मी के बीच पलामू के चियाकी में करोड़ों की बारहलोटा जलापूर्ति योजना ठप पड़ी हुई है, जिससे पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है। इलाके के लोग अब बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। पलामू में इस वक्त प्रकृति और व्यवस्था दोनों ही आम जनता की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। एक तरफ जहां लोग रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और लू से बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए मचे त्राहिमाम ने शहरी और ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पेयजल संकट की यह सबसे डरावनी तस्वीर मेदिनीनगर शहर के चियांकी से सामने आई है। कहने को तो यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से 12 लोटा जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि यह योजना सुचारू रूप से चल ही नहीं पा रही है। इस भीषण गर्मी में जब लोगों को हर वक्त पानी की जरूरत है, तब मोटर जल जाने की वजह से 2 से 3 दिनों पर जैसे तैसे जलापूर्ति की जा रही है। करोड़ों की योजना होने के बावजूद लोग इस चिलचिलाती धूप में पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। नगर निगम द्वारा संचालित इस बड़ी योजना का लाभ खुद चियांकी और उसके आसपास के इलाकों के लोगों को ही नसीब नहीं हो रहा है, जिससे स्थानीय जनता में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी है। दुमका से आज देश की राजधानी दिल्ली के लिए एक बेहद खास और ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई है। हावड़ा आनंद विहार स्पेशल ट्रेन से संथाल परगना के सैकड़ों आदिवासी और वनवासी भाई बहन दिल्ली में होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रवाना हुए हैं। दुमका के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक बेहद अद्भुत और उत्साह से भरा नजारा देखने को मिला। हावड़ा से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन पहली बार दुमका पहुंची, जिसका स्वागत स्थानीय लोगों ने बड़े ही चाव से किया। शाम करीब 5 बजे जैसे ही ये स्पेशल ट्रेन दुमका स्टेशन से जसीडीह और पटना होते हुए देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई, पूरा स्टेशन परिसर यात्रियों के उत्साह से गूंज उठा। इस विशेष ट्रेन का मकसद बेहद खास है। संथाल परगना प्रमंडल से बड़ी संख्या में आदिवासी, जनजातीय और वनवासी समुदाय के लोग में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। स्टेशन पर कई लोग अपनी खूबसूरत पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। दरअसल दिल्ली में 24 मई को एक विशाल जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश भर से करीब 1.5 लाख जनजातीय समुदाय के लोगों का जमावड़ा लगेगा। इसी भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए झारखंड के अलग अलग जिलों से लोगों को न्योता दिया गया है, जबकि पूरे संथाल परगना प्रमंडल से लगभग 1200 लोगों को दिल्ली आमंत्रित किया गया है। गढ़वा जिले में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का रौद्र रूप अब देखने को मिल रहा है। नगर ऊंटारी में ब्लीचिंग पाउडर से लदा एक ट्रक धुंध कर जलकर खाक हो गया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। झारखंड के गढ़वा जिले में इस वक्त भीषण गर्मी और तपिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना गढ़वा के नगर ऊंटारी थाना क्षेत्र के कोइंदी गांव की है, जहां सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक इतनी भयानक आग लग गई कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रक में भारी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर लोड था, जिसे रेणुकूट से जालेश्वर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान कोइंदी गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक चालक ने बताया कि रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी सूचना उन्होंने गाड़ी के मालिक को दी थी। मालिक के कहने पर चालक अलीमन ट्रक को सड़क के किनारे सुरक्षित कर अपने घर चला गया था, लेकिन सुबह होते होते इस गाड़ी ने आग का गोला जैसा रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धनबाद में इस भीषण गर्मी और तपती धूप के बीच पूर्वी टुंडी के गांव में पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। 150 परिवारों के पास पीने के पानी के नाम पर सिर्फ एक चापाकल है। करकराती धूप, आसमान से बरसती आग और हाथों में खाली बाल्टी बर्तन लेकर बूंद बूंद पानी के लिए जंग लड़ती महिलाएं। ये झकझोर देने वाला दृश्य कोयलांचल धनबाद के पूर्वी टुंडी प्रखंड स्थित रामपुर पूरा गांव का है, जहां इस भीषण गर्मी में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। रामपुर पंचायत के इस गांव में करीब 150 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन इस तपती गर्मी में उनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक अकेले चालू चापाकल के भरोसे चल रही है। सुबह की पहली किरण से लेकर के देर रात तक यहाँ पानी भरने वालों का तांता लगा रहता है।
ऐसा नहीं है कि गांव में व्यवस्था नहीं की गई। गांव का दूसरा चापाकल महीनों से खराब पड़ा है, तो वहीं लाखों रुपए की लागत से बनाई गई पानी की जल मीनार सिर्फ एक शोपीस बनकर खड़ी है। इसी प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा आज पूरा गाँव भुगत रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पानी की इस किल्लत ने अब लोगों के घरों की शांति भी छीन ली है। पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने के कारण महिलाएं समय पर घर का काम नहीं कर पा रही, बच्चे देर से स्कूल पहुंच रहे हैं और इस वजह से परिवारों में रोज विवाद हो रहा है। सहरसा में सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून ने एक युवती की जान ले ली। लड़की ट्रेन के ट्रैक के पास रील बना रही थी और तभी तेज रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन वहां से पहुंच गई, जिसका उसको अंदेशा ही नहीं हुआ। सहरसा में सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून एक युवती की जिंदगी पर भारी पड़ गया। मानसी थाना क्षेत्र के धंजल गांव की रहने वाली अंजलि कुमारी की रेलवे ट्रैक के किनारे वीडियो शूट करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के हकपारा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि अंजलि अपने कुछ साथियों के साथ ट्रैक के पास मोबाइल से रील बना रही थी। इसी दौरान सुपौल से सहरसा की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में वो आ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंजलि को ट्रेन के करीब आने का अंदाजा नहीं हो सका और वह उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि साथ मौजूद 2 युवक मौके से फरार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल होने के होड़ और खतरनाक जगहों पर रील बनाने के बढ़ते क्रेज को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जमुई से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के काला गांव में ससुराल वालों ने दामाद की हत्या कर शव को घर के पीछे दफना दिया। 2 दिन बाद पुलिस ने इसका खुलासा किया है। जमुई जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के काला गांव में ससुराल वालों ने दामाद की हत्या करके शव को घर के पीछे गड्ढा खोद जमीन में दफना दिया। 2 दिन बाद जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो पुलिस ने घर के पीछे खुदाई करके शव को बाहर निकाला। पूछताछ में पता चला कि मृतक व्यक्ति घर जमाई था। वो पिछले 10 सालों से अपने ससुराल में ही रह रहा था। बीते बुधवार उसका घर के लोगों से छोटा सा विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि उसके साथ मारपीट हुई। मारपीट में उसकी जान चली गई, जिसके बाद उसके शव को घर के पीछे ही गड्ढा खोद कर दफना दिया गया। हत्या की खबर पुलिस को शुक्रवार को मिली। पुलिस और एफएसएल की टीम ने छानबीन की, जिसके बाद ससुराल वाले घर के पीछे ही खुदाई कर शव को बरामद किया। हालांकि पुलिस ने दामाद की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी, सास, साली और सरहज को हिरासत में लिया गया है। पत्नी ने पूछताछ में बताया कि उसका पति शराब पीता था और उसको परेशान करता था। इस मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है। सच क्या है ये तो जाँच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस तरह की घटनाएं रिश्तों को शर्मसार करती है। आज के इस दौर में जहां चंद रुपयों के लिए लोग अपनों को भूल जाते हैं, वहीं मुंगेर के एक रिक्शा चालक ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। आज के इस दौर में जहां चंद रुपयों के लिए लोग अपनों को भूल जाते हैं, वहीं बिहार के मुंगेर से ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। दरअसल रायसर के रहने वाले नीतीश कुमार बांक बनौधा स्थित अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। सफर के दौरान वो पूरब सराय से एक ई रिक्शा में सवार हुए, लेकिन घर पहुँचते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनका जरूरी सामानों से भरा थैला ई रिक्शा में ही छूट चुका था। उसमें पैन कार्ड, जरूरी दस्तावेज, दुकान का पूरा हिसाब किताब, पर्स और करीब 10,000 रूपए कैश रखे थे। नीतीश ने काफी खोजबीन की, लेकिन सब बेअसर रहा। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया से अभी इंसानियत खत्म नहीं हुई है। शाम करीब 5 बजे संदलपुर के रहने वाले ई रिक्शा चालक गोपाल दास किसी फरिश्ते की तरह नीतीश के घर रायसर पहुंचे। उनके हाथ में वही खोया हुआ थैला था। गोपाल दास ने नीतीश की मां सुनीता देवी को सारा सामान सुरक्षित सौंप दिया। अपना खोया हुआ सामान और मेहनत की कमाई वापस पाकर मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुश होकर मां ने गोपाल को 200 रूपए इनाम दिए। राजधानी रांची में नशे के सौदागरों और ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुन्ना चक इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 95 लाख रुपए की नशीली दवाएं जब्त की हैं।
बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ड्रग्स माफिया के एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो युवाओं की रगों में जहर घोलने का धंधा कर रहा था। मामला पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को एक गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मुन्नाचक इलाके से जाल बिछाकर अब्दुल्ला नाम के एक शातिर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने अब्दुल्ला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने तो राज उगला। उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जब एक गोदाम में छापेमारी की तो वहां नशीली दवाओं का अंबार लगा हुआ था। इस गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं और कप सिरप बरामद किए गए। बाजार में इस पूरे जखीरे की कुल कीमत करीब 95 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी में ब्यूप्रेनोफ्रेन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की 33,000 एम्प्यूल और कोडीन युक्त प्रतिबंधित कप सिरप की 3,600 बोतलें जब्त की गयी। मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एटीएस ने देश विरोधी साजिश में लिप्त एक युवक को पकड़ा है। जांच में युवक का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से निकला है। बिहार में देश विरोधी साजिशों के खिलाफ एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ता ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मुजफ्फरपुर का एक साधारण सा दिखने वाला युवक पाकिस्तान के खतरनाक हथियार तस्करों के संपर्क में था, जिसका पर्दाफाश हो चुका है। अचानक एटीएस की टीम ने छापेमारी कर मोहम्मद मुस्तफा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जब एटीएस की टीम ने मुस्तफा के मोबाइल को खंगाला तो उसमें देश की सुरक्षा को हिला देने वाले सबूत मिले। मुस्तफा का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर मोहम्मद सज्जाद भट्टी से सामने आया है। इस बड़े खुलासे के बाद पुलिस ने मुस्तफा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद आरोपी के परिजन हैरान परेशान है। मुस्तफा के पिता मोहम्मद सागिर ने बताया कि उनका बेटा केवल 9वीं क्लास तक पढ़ा है। कुछ समय तक दिल्ली में रहने के बाद वह रमजान के महीने में ही गाँव लौटा था और यहाँ छोटे मोटे काम करता था। माता पिता और ग्रामीणों के मुताबिक मुस्तफा बेहद सीधा साधा लड़का था और कभी किसी गलत संगत में नहीं दिखा, लेकिन उस पर लगे इन गंभीर और देश विरोधी आरोपों ने सबको हैरान कर दिया है। सासाराम में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ निगरानी विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सदर सीओ साहब को अपने ही विभाग के एक कर्मचारी से 3 लाख रुपए की मोटी घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है। इस बार कानून के शिकंजे में कोई छोटा मोटा कर्मचारी नहीं, बल्कि सासाराम के सदर सीओ साहब खुद आ गए हैं, जिन्हें लाखों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। मामला सासाराम से है, जहां सदर अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार को निगरानी की टीम ने 3 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि सीओ साहब किसी बाहरी से नहीं, बल्कि अपने ही विभाग के राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार से ये रिश्वत वसूल रहे थे। पूरा मामला एक विवादित जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस काम के एवज में अंचलाधिकारी आकाश कुमार रौनियार राजस्व कर्मचारी के माध्यम से 11 लाख रुपए की मोटी रकम मांग रहे थे। बाद में सौदा 6 लाख रुपए में तय हुआ। डील के मुताबिक जैसे ही आज पहली किस्त के रूप में 3 लाख रुपए लेकर राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार अंचलाधिकारी के निजी आवास पर पहुंचे, वहां पहले से ही जाल बिछाए निगरानी की टीम मुस्तैद थी। सीओ की मौजूदगी में जैसे ही उनके निजी कर्मी सोनू कुमार ने 3 लाख रुपए कैश थामे, तभी निगरानी के अधिकारियों ने धावा बोल दिया। बेतिया में एसएसबी की 44वीं वाहिनी का परिसर पूरी तरह से देशभक्ति और अनुशासन में डूबा दिखा। पुलिस के 152 जवानों का भव्य पासिंग आउट परेड समारोह में जवानों ने टैटू ड्रिल, मास पीटी और डॉग स्क्वाड का अद्भुत कौशल दिखाया है। बेतिया के सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की 44वीं वाहिनी का परिसर आज पूरी तरह से देशभक्ति, अटूट अनुशासन और गर्व के रंग में सराबोर नजर आया। बिहार पुलिस के जाबाज जवानों के लिए भव्य पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया। नरकटियागंज के इस परिसर में बिहार पुलिस के कुल 152 जवानों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। जवानों के चेहरों पर देश सेवा का जज्बा साफ तौर पर देखा जा सकता था। इस ऐतिहासिक समारोह के मुख्य अतिथि सीमांत मुख्यालय पटना के आईजी निशित कुमार उज्जवल पहुँचे। उन्होंने परेड की भव्य सलामी दी और जवानों के शानदार अनुशासित मार्च पास्ट का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इन जवानों ने पूरे 36 हफ्तों तक कड़ी धूप और मुश्किल हालातों में बेहद कठिन और अनुशासित ट्रेनिंग पूरी की है। इस कड़े प्रशिक्षण को सफलता से पार करने के बाद अब ये जवान बिहार पुलिस में अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। समारोह के दौरान जवानों ने टैटू ड्रिल, मास पीटी और डॉग स्क्वाड के जरिए अपने अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया।
भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है। भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज आंधी, तूफान, बिजली गिरने और बारिश की संभावना जताई है। कई दिनों की तपती गर्मी के बाद सुबह से ही दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हुई और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से अगले कुछ घंटों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी की भी संभावना है। इसका असर आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के झज्जर, चरखी दादरी, फारूकनगर, पलवल और सोहना में भी हल्की फुहारों की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। गुरुग्राम में शुक्रवार रात बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया। सेक्टर 72 के मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर अचानक फेल हो गया, जिसके बाद लोगों ने ट्रैक पर पैदल चलकर स्टेशन पार किया। गुरुग्राम में शुक्रवार रात बड़ा बिजली संकट खड़ा हो गया, जब सेक्टर 72 के मुख्य बिजली घर का ट्रांसफार्मर अचानक फेल हो गया। इससे एक साथ कई सब स्टेशन प्रभावित हुए और करीब 7 बिजली घरों की सप्लाई ठप पड़ गई। इस पावर फेलियर का असर सिर्फ घरेलू बिजली पर ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सेवा पर भी पड़ा, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक बाधित रही। अचानक हुए इस तकनीकी फॉल्ट के चलते मेट्रो के पहिए थम गए और हजारों यात्री बीच रास्ते में फंस गए। घने अंधेरे और उमस के बीच जब मेट्रो लंबे समय तक नहीं चली, तो यात्रियों को आपातकालीन दरवाजों के जरिए बाहर निकलना पड़ा। कई लोग ट्रैक के किनारे पैदल चलकर स्टेशन तक पहुंचे। मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी में लोगों ने किसी तरह रास्ता तय किया। ये हमारे जो यहाँ से मेन 220 केवी के सबस्टेशन है सेक्टर 56 में और सेक्टर 52 में, ये दोनों पावर हाउस बंद हो गए थे और उनके डाउन लाइन भी है 5 सबस्टेशन है 66 के, वो भी बंद हो गए थे। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में देर रात फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने मार्केट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक लगी भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। लकड़ी, फोम और प्लास्टिक जैसे सामान के चलते आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा इलाका धुएं और आग के लपटों से घिर गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों तक आग बुझाने का अभियान चलता रहा। हालात की गंभीरता को देखते हुए करीब 30 फायर टेंडर तैनात किए गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी में दमकल की गाड़ियों पर पथराव भी किया। फिलहाल किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोविंदपुरी इलाके में 20 मई को हुए मां और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया है। पैर में गोली मारकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 20 मई को हुए मां और बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। ये मुठभेड़ साउथ ईस्ट जिले की एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ हुई। जानकारी के मुताबिक आरोपी सौरभ घाटी पार्क इलाके में मौजूद था, जहां वो स्मैक पीते हुए पाया गया। पुलिस टीम ने उसे घेर कर सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर 3 राउंड फायर झोंक दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। घायल हालात में आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी 20 मई को मां और बेटी की हत्या के मामले में फरार चल रहा था और लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है।